कार्तिक महात्म 23वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यानी जब कार्तिक को उद्यापन करिएगा ना, तो तुलसी जी का पूजा करना जरूरी होता है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में रहता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। कहे ना कि तीर्थ में स्नान करने का फल सबसे ज़्यादा है। अर्थात जिस नदी तालाब किनारे तुलसी का वृक्ष हो, पेड़ पौधा हो तुलसी का, वहाँ तीर्थ हुआ तो वहाँ स्नान करने का महत्व अधिक हो गया। और उस घर में जमदूत कभी नहीं जाते हैं। इसीलिए मरते समय जमदूत से बचने के लिए तुलसी के पास अपना निवास बनाना चाहिए। श्री राम भवन के पास निवास स्थान बनाना चाहिए। गंगा, गौरी, गाय, इन लोगों के पास अपना अंत समय बिताना चाहिए कि ताकि जमदूत से बच जाए। यह पौधा सब पापों को नाश करने वाला है, मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। जो मन उस तुलसी का पौधा लगाता है वह जमराज को नहीं देखता है। भगवान नंदी का दर्शन होता है। गंगा स्नान एवं तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक पुण्य पद है। तो गंगा नहाना, नंदी का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी का स्पर्श करना, यह सब पुण्य फलदायक है। तुलसी को छूने से कामिक, याचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। माने शुद्ध होकर के, नहा के, पवित्र होकर के, भक्ति भाव से, प्रेम श्रद्धा से तुलसी के पौधा को प्रणाम करना चाहिए, छू कर करके, है ना। तो इससे आप कैसा करने से आपके पाप जो हैं सो नष्ट हो जाएंगे। कौन सा पाप? जो धर्म कार्य करने से नष्ट होते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं और पुनः गर्भ में नहीं पड़ते हैं, यानी कि पुनर्जन्म न होता है, मुक्ति मिल जाता है और निस्संदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के दल में, तुलसी दल का मतलब तुलसी का पत्र, पत्ता, है ना। तो तुलसी के पत्ता में सभी तीर्थ का वास है, सभी नदियों का वास है। भगवान विष्णु का अनेक रूप है, सबका उसमें वास है। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है, वह चाहे कितना हो बड़ा पापी क्यों न हो, उसे जमराज नहीं देख सकते हैं, है ना। कितना हो बड़ा पापी क्यों न हो, यदि मृत्यु के समय तुलसी वृक्ष के नीचे प्राण त्यागता है तो उसके पास जमराज और जमदूत नहीं जाते हैं। उसके पास अच्छे अच्छे भगवान विष्णु के पार्षद जाते हैं और इज्जत से ले आते हैं। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, तुलसी के लकड़ी जो हुआ ना सुखल का, उसको घिस घिस करके चंदन बना के टीका कीजिए। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि तुलसी सूख गए कबार के फेंक दिए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको इज्जत से रखिए और उनका उपयोग करिए, है ना। उस लकड़ी को रगड़ रगड़ करके उससे चंदन करिए, उसका माला बना करके पहनिए। यहाँ तक कि सांप भी काट देगा ना तो उसको पीस कर करके दवा के रूप में पिलाइए तो भी ठीक होता है। कितना जहरीला विषधर हो, सबका विष उतर जाता है। लेकिन कब कितना मात्रा देना हो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा पूर्ण फायदा न मिलता है। साधारण विषधर के तो एक दो खुराक में ठीक हो जाता है, लेकिन बड़ा बड़ा जो विषधर है उनके में ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा समय तक इलाज करना पड़ता है। वह सहज मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं करता है। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध भी वहीं पर करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अच्छे होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितृ यदि नरक में भी यातना भोग रहे हो तो मुक्त हो जाते हैं, है ना। श्राद्ध कर्म कहाँ करना चाहिए इसके लिए दे रहा है कि आंवला के पेड़ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे करना चाहिए।
सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप समझना चाहिए। माने आंवला के बिया के माला बना के पहन लिए, चाहे आंवले को पहन लिए, आंवला को खा लिए, लगा लिए, है ना, तो भगवान विष्णु के समान होने लगता है। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं, तुलसी के पत्ता या आंवला फुला करके पीस दिए, चाहे हरा ताजा आंवला, हरा ताजा तुलसी के पत्ता, दोनों ताजे ताजे पीस करके अब तो लगा दीजिए। नहीं तो अन्य दिन में सूखल मिल गया तो दोनों का सूखल भी चल सकता है, एक सूखल एक ताजा भी चल सकता है। उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। तो आंवला के फल से, फूल से, पत्ती से भगवान विष्णु को पूजा करिए तो ये आंवला ही जो है सो मोती, मानी, कीमती पत्थर से पूजा करने का फल मिल जाता है। उतना महान दिया गया, महत्व इसका बतलाया गया। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। तो जब सूर्य तुला राशि पर रहते हैं 7 पर ना, तो ये सब लोग जो हैं सो आंवले के पेड़ में वास करते हैं, तीर्थ, ऋषि, देवता, है ना। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह नरक में जाता है। यानी कहने का मतलब द्वादशी तिथि को और कार्तिक महीना में तुलसी के पत्ता को नहीं तोड़ना चाहिए। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंतः संसर्ग सब दोस्त नष्ट हो जाते हैं। यानी कि आंवला के पेड़ पर भोजन करने से उसके छाया में ना संसर्ग जनित दोष पाप सब खत्म हो जाते हैं। माने किसी के साथ रहने से अर्थात पापियों के साथ रहने से, या पापी जो पाप कर्म कर रहा है उसको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो वो सब भी पाप होता है ना। आप पाप नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको रोक तो नहीं ना रहे ना, बल्कि और उसको देख कर आनंदित हो रहे हैं, तो आप पाप का भागी हुए। तो इस तरह का जो पाप हुआ वो जो है सो आंवला के पेड़ के नीचे भोजन करने से खत्म हो जाता है। कार्तिक में जो आंवले के जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उससे श्री विष्णु क्षेत्र एवं पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। विष्णु क्षेत्र में वैकुंठ धाम जो कहते हैं ना, या बद्रिकाश्रम हुआ, रामेश्वरम हुआ और सारे विष्णु भगवान का स्थान हुआ, उस तरह का महत्व हो गया। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करते हैं। श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं ना। आंवला तुलसी का महत्व बहुत ज़्यादा है, देवता लोग भी वर्णन करते करते थक जाएंगे, तो हम तो एक अनपढ़ बेवकूफ़ ब्राह्मण ठहरे। इसलिए धात्री या तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। तो ये आंवला और तुलसी का जन्म कथा हुआ, यानी कि जो आपको शुरू में जो बतलाए थे कि तुलसी जी के जन्म कथा कहने जा रहे हैं, अब वो पूरा हुआ। यहाँ पर तुलसी जी का महात्म भी हो गया। तो 23वां अध्याय आपको हो गया। तो बोलिए कार्तिक माह की जय, तुलसी मैया की जय, आंवला वृक्ष की जय, मालती फूल की भी जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय। बोले हर हर महादेव कैलाशपति। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें।